होंगे। तो आज वीकेंड है, सैटरडे है, तो मैं हूँ जोया और मैं और मेरी बहन का मन हुआ कि आज हम कुछ चटपटा खाते हैं। तो मेरी मॉम को हमने कहा कि कुछ चटपटा बना के दो। उन्होंने पूछा कि क्या बनाए, तो हमने डिसाइड किया कि हम पनीर का टिलोर खाएंगे। तो हमने वो कह दिया मॉम को हमें पनीर का टिलोर खाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो चलो मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। फर्स्ट इंग्रेडिएंट है अमूल पनीर। तो अमूल पनीर ही हम लेते हैं, कभी भी अमूल का ब्रांड का ही लेते हैं। हम चीज़ में भी अमूल ही लेते हैं, पनीर में भी अमूल ही लेते हैं, क्योंकि अमूल जो है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है और जो जब हम उसे खाते हैं तो अंदर वो मेल्ट हो जाता है। तो इसीलिए हम कभी भी है ना अमूल ही लेते हैं। तो अब जो भी किसी का भी मतलब जो भी ब्रांड लेते हैं उसका आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। तो अब मेरी मॉम यहाँ पर काट रही है, अच्छे चॉप्स बनानी है पनीर के, अच्छे अच्छे छोटे छोटे चॉप्स बनानी है ताकि वो अंदर कटी रोल के अंदर है ना वो अच्छे से डाल दें। फिर चाहिए परोठास। तो परोठास के लिए अब मेरी मॉम यहाँ पर आटा खिला रही है। तो हमने व्हीट फ्लोर लिया है, अगर आप चाहे तो मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि मैदा हेल्दी नहीं होता है। तो इसीलिए हम कभी भी व्हीट फ्लोर का ही इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम चपातीस बनाते हैं, परोठास बनाते हैं, तो हम व्हीट फ्लोर का ही इस्तेमाल करते हैं, हम मैदा का कभी इस्तेमाल नहीं करते। अब आटा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है और आटा एकदम परफेक्टली गूंद गया है। अब इसे हम परोठा बनाने के लिए एकदम मस्त हो गया है, एकदम रेडी हो चुका है। तो इसीलिए हम इसे 10 to 15 मिनट्स रेस्ट के लिए रख देते हैं। तब तक हम इसका स्टफिंग रेडी करते हैं। तो अब हमने पैन गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम इसके अंदर ऑयल डाल रहे हैं। आप 2 to 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर सकते हैं। तो अब हमने इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया है। तो ऑयल को भी थोड़ी देर के लिए गर्म होने के लिए रखते हैं। तो अब हम इसके अंदर प्याज ऐड कर रहे हैं। तो ये हमने सिर्फ 1 ऑनियन लिया है, अच्छे से चॉप कर लिया है उसे, और हम इसे अब मिला रहे हैं। अच्छे से स्टर कर लीजिए इसे। तो हम इसके अंदर टमाटो ऐड कर रहे हैं। हम टमाटो ऐड कर रहे हैं अब इसे, और हम प्याज को अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे। हम लास्ट में पनीर ऐड कर रहे हैं क्योंकि पनीर जो है वो टेंडर जल्दी हो जाता है, इसीलिए हम लास्ट में पनीर ऐड कर रहे हैं। अब हम 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रहे हैं, और हमने ऐड भी कर दिया है। और इसके अंदर हम अब चिली ऐड कर रहे हैं, रेड चिली, इसे भी हमने ऐड कर दिया है। और इसके बाद हम ऐड करेंगे नमक। नमक भी हमने ऐड कर दिया है, हमने 2 स्पून नमक डाला है। और हम इसे अच्छे से स्टर कर लेते हैं। अब अच्छा भूनना है कि इसका ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए। जैसे ही ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे पनीर। तो अब हम अच्छी तरह से पनीर ऐड कर रहे हैं। अब हम इसके अंदर चिकन 65 मसाला ऐड कर रहे हैं। आपके पास जो भी मसाला है वो आप ऐड कर सकते हैं। हमारे पास था चिकन 65 मसाला, तो हमने चिकन 65 मसाला ऐड कर दिया, और इसे भी हम अच्छी तरह से स्टर कर रहे हैं। वाओ, कितना यम्मी दिख रहा है, मेरे मुंह से अभी पानी निकल रहा है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं हरा धनिया। हरा धनिया ही इस जो है स्टफिंग का लास्ट इंग्रेडिएंट है। उसके बाद हम इसके ऊपर लिड बंद कर देंगे और 5 मिनट सेट होने के लिए रख देंगे। तब तक जो है पनीर अच्छे से टेंडर हो जाएगा। जब तक ये टेंडर होता है तब तक हम उसके लिए पराठे बना लेते हैं। तो गाइस, अब हम परोठा बना रहे हैं, और जब आप परोठा बनाते हो ना तो पनीर को जाके चेक करते रहना चाहिए। पूरे पराठे रेडी हो गए हैं, और आप जितने लोगों के लिए पराठे बनाना चाहते हैं तो उन लोगों को लिए आप पराठे बना दीजिए। यहाँ पर स्टफिंग का सामान भी रेडी है। तो चलो हम उसके इस पराठे के अंदर स्टफ करते हैं हमारी स्टफिंग। तो पहले हम ऐड करेंगे पनीर। हमने पनीर को अच्छे से जो बनाना था उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डाल के वो हम पनीर इसके अंदर डाल रहे हैं परोठा के अंदर। तो
तो अब हम ऐड कर रहे हैं प्याज, स्लाइस्ड प्याज ऐड कर रहे हैं हम इसके अंदर। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे टोमेटो केचप। चलो अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं टोमेटो केचप। वाह, बहुत अच्छा दिख रहा है। और इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे ग्रीन चिली सॉस। हमने सिल ब्रांड का ग्रीन चिली सॉस लिया है, आप कौन से भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम लेंगे चाट मसाला। हमने कैच का चाट मसाला लिया है और अब हम उसके अंदर अच्छे से स्प्रिंकल कर देते हैं। वाओ, बहुत ही अच्छी तरह से हमारे पनीर का टिक्का रेडी हो गया है। और इसे टेस्ट करने के लिए मेरी बहन आएगी और बताइए कैसा टेस्ट कर रहा है। तो चलो आ जाओ और बताओ ये कैसा टेस्ट कर रहा है। ये बहुत अच्छा है, इट्स सो डिलीशियस। और इसकी जो स्टफिंग है बहुत परफेक्ट बनी है। आई लव दैट। आप भी जरूर ट्राई करना, ये प्याज के साथ बहुत अच्छा होता है। एंड ऑल्सो प्लीज अगर आप मेरे दीदी के चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जो भी हम वीडियो आए नोटिफिकेशन आ जाए कि हम वीडियो भेज के हैं। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और कैसा लगा हमारी रेसिपी कमेंट डाउन बिलो प्लीज। और प्लीज लाइक कर देना। टेक द बेस्ट को हिट लाइक तो बनता है यार।